हम लोग का द्विपक्षीय संबंध से जुड़ा हुआ फर्स्ट टॉपिक है। विभिन्न देशों के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में देख रहे थे। इसमें हम लोग का द्विपक्षीय संबंध आज हम लोग देखने वाले हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संबंध देखने वाले हैं। यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है जी, तो यहाँ पर दुबई के क्राउन प्रिंस जो है भारत की यात्रा पर आए। संयुक्त अरब अमीरात दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए और यहाँ पर आए और यहाँ पर घोषणाएं कौन कौन सी की गई थी, तो भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, भारत मार्ट और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो कि IMEC का एक भाग है की शुरुआत की गई। IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसी का एक भाग है भारत मार्ट। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है यह एक भाग है। भारत मार्ट क्या है, तो भारत की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, भारत की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भारतीय निर्यातकों को एक फोरम में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी। यह क्या है जी, तो एक तरह से कहते हैं कि शोरूम कह सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भारतीय उत्पादक जाकर यूएई में अपना वस्तुओं का प्रदर्शनी कर सकते हैं। जैसा कि चीन के द्वारा कहा यूएई में ही ड्रैगन मार्ट की शुरुआत की गई थी। चीन ने बहुत पहले से ही ड्रैगन मार्ट की शुरुआत कर ली है और केवल यूएई में नहीं बल्कि विभिन्न देशों में उसने विस्तार कर लिया है और जहाँ पर भी अपनी मतलब कि वस्तुओं की प्रदर्शनी करना होता है ड्रैगन मार्ट लगा देता है। यहाँ पर कोची शिप रिपेयर क्लस्टर कोची और वाडीनगर में विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों से सीखकर विकास में योगदान देगा। यहाँ पर अन्य पहले क्या की गई है जी, तो भारत और यूएई के बीच तो मैत्री अस्पताल दुबई में बना है। मैत्री अस्पताल कहाँ पर जी, तो दुबई में। IIM अहमदाबाद का दुबई कैंपस IIM अहमदाबाद का दुबई कैंपस यहाँ पर खोला गया है दुबई में। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भारत में कार्यालय खोला गया है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है दुबई में है, उसका कार्यालय भारत में भी खोला गया है। अब इसके बाद से देख लेते हैं बढ़ते राजनीतिक संबंध, दोनों के बीच में एक लगातार रूप से राजनीतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में यूएई की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री ने 2015 में यूएई की यात्रा की थी, जो 34 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यूएई की पहली शासकीय यात्रा थी। पहले द्विपक्षीय संबंध क्रेता विक्रेता का था। पहले जो भी द्विपक्षीय संबंध था वह क्रेता और विक्रेता को लेकर था, लेकिन अब यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2017 में बदल गया है। यहाँ पर अब यूएई के साथ 2017 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी कर लिया गया है। रणनीतिक वैश्विक भागीदार ब्रिक्स ITU2 और यूएई फ्रांस भारत जिसको UFI कहते हैं में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं। ब्रिक्स ITU2 और यहाँ पर UFI एक नया टर्म है। UFI का अर्थ यूएई फ्रांस और इंडिया भी एक साथ काम करते हैं तो उसको UFI कहा जाता है। यहाँ पर संयुक्त अभ्यास भी होते हैं, कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, जिनमें से एक है गल्फ स्टार फर्स्ट। गल्फ स्टार 1 जो है सैन्य अभ्यास है, उसके बाद से पैसेक्स है। गल्फ स्टार फर्स्ट, उसके बाद से पैसेक्स, उसके बाद से डेजर्ट साइक्लोन। 3 ठो अभ्यास है। उसके बाद से त्रिपक्षीय अभ्यास में डेजर्ट नाइट। इसमें भारत फ्रांस और यूएई शामिल है, जिसको UFA जो देश कहते हैं, UFI देश कहते हैं, उनमें ये तीनों देश शामिल हैं और इसीलिए डेजर्ट नाइट ये तीनों मिलकर अभ्यास कर लेते हैं। मुद्रा समझौता 2023 में RBI यूएई सेंट्रल बैंक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित कर रहा है। यहाँ पर डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दिया गया है। UPI को सक्षम बनाया गया है। यूएई में भी UPI का उपयोग हो जाता है। खाद्य सुरक्षा गलियारा भी डिजिटल भुगतान तो होता ही है। खाद्य सुरक्षा गलियारे पर भी वार्ता 2022 में हुई थी। अर्थात खाद्य सुरक्षा को जिस देशों में खाद्यान्न की कमी होगी या फिर अन्य वस्तुओं की कमी हो, वहां पर आपूर्ति तुरंत रूप से किया जाएगा। दोनों देशों ने वादा किया था। भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदार है यूएई, चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा दाता है। कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा, जबकि LNG और LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है यूएई। अच्छा, अर्थात कच्चे तेल में चौथे नंबर पर तेल बेचने वाला है यूएई, जबकि LPG और LNG में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है जी, तो कतर है। रणनीतिक तेल भंडार रखता है यह। यूएई एकमात्र ऐसा देश है जो रणनीतिक तेल भंडार रखता है। मजबूत व्यापारिक संबंध, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। एक नंबर निर्यात गंतव्य भारत के लिए कौन सा है जी, एक नंबर निर्यात गंतव्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूएई है, जबकि लेकिन तीसरा व्यापारिक भागीदार साझेदार है। क्यों जी, एक नंबर पर चीन व्यापारिक साझेदार है भारत के लिए, दूसरे नंबर पर USA है, तब तीसरे नंबर पर यूएई है भारत के लिए। यहाँ पर मजबूत आर्थिक एकीकरण और निवेश जो है, जहाँ पर सेपा 2022 में और निवेश समझौता जिसको BIT बोलते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2023 में हुआ है। सन 2000 से 2024 तक यूएई भारत में 7वां बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक रहा है। 7वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक रहा है यूएई जो है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, यूएई में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 3.5 मिलियन है। प्रवासी समुदाय की संख्या 3.5 मिलियन है, जो इस देश का सबसे बड़ा निर्जातीय समूह है। विप्रेषण या फिर रेमिटेंस वित्त वर्ष 2023-24 में
भारत को प्राप्त कुल रेमिटेंस का 19.2%, लगभग 11.7 बिलियन डॉलर यूएई से प्राप्त हुआ था। यूएई से प्राप्त हुआ था। इस तरह यूएई भारत में रेमिटेंस का प्रमुख स्रोत है। यूएई से प्राप्त हुआ था। इस तरह यूएई जो है भारत में रेमिटेंस का प्रमुख स्रोत हो चुका है। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है दोनों की। यहाँ पर बीएपीएस मंदिर, जो कि खाड़ी देश का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है, बीएपीएस। भारत यूएई संबंधियों में चुनौतियां भी है। कहा सबसे बड़ी चुनौती कहा जाए तो कफाला प्रणाली। वहाँ पर यूएई में कौन सी प्रणाली चलती है? तो कफाला प्रणाली, अर्थात ठेकेदारों के हाथों में भारतीय मजदूरों को सौंप दिया जाता है, वे जितना चाहे उतना काम करा देते हैं, इसलिए आलोचना की जाती है। भारतीय प्रवासियों का शोषण किया जाता है, अधिकारों का भी हनन किया जाता है यूएई में। स्पॉन्सरशिप आधारित श्रम प्रणाली है वहाँ पर। कफाला क्या है? एक स्पॉन्सरशिप आधारित, अर्थात ठेकेदार के अंतर्गत श्रमिकों को रख देना। वीजा और रोजगार की शर्तें यही स्पॉन्सर ही या फिर ठेकेदार ही देख रेख करते हैं। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यूएई के संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। 7 अमीरातों के संवैधानिक संघ है। यह जो है यूएई जो है 7 अमीरात है, इसमें ये उनका संघ है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह प्रमुख है। ये 7 अमीरात कौन कौन से हैं? जैसे एक नंबर है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है शारजाह, उसके बाद से बाकी सब हैं। इसके पश्चिम और दक्षिण सऊदी अरब, दक्षिण पूर्व में ओमान स्थित है। इसकी समुद्री सीमा जो यहाँ पर देख भी सकते हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में सऊदी अरब ही है। उसके बाद से यहाँ पर यूएई है, सॉरी ओमान लगा हुआ है। इधर देखिए होर्मुज जलसमुद्र मध्य है, यहाँ पर होर्मुज है, यहाँ पर पर्सियन गल्फ है, यहाँ पर अबू धाबी यहाँ पर छोटा सा है, एमिरेट्स भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब है ये। इसके बाद से ये है कुवैत है, फिर यहाँ पर बहरीन के मैप में देख सकते हैं, कतर है। ये सभी ओमान, यमन ऐसे देश हैं जो इसके आसपास हैं। यह काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको एक एक चीज़ को, पॉइंट को ध्यान में रख के जाने की जरूरत है। यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं क्या है जी? तो भौगोलिक विशेषताओं में पूर्वी भाग में स्थित है, अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। कर्क रेखा जो है अबू धाबी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है अबू धाबी से होकर गुजरती है।